ओम शांति। गुड मॉर्निंग आप सभी बाबा के रूहानी रत्नों को। बीते हुए कल की मुरली हम सभी ने सुनी। बाबा ने कहा बच्चे, क्रोध मुक्त बनना है तो अपने जीवन में, अपने मन में सर्व के प्रति एक तो शुभ भाव, दूसरा प्रेम का भाव इमर्ज रखो अपनी स्मृति में। दूसरा, बाबा ने बहुत ही सुंदर कहा बच्चे, कभी कभी बाबा देखते हैं बच्चे अकेलेपन का एहसास करते हैं। बाबा ने कहा इतनी अच्छी कंपनी, इतना अच्छा कंपेनियन मिला, फिर भी अकेले क्यों? उस प्यारे प्रभु ने कल यहां तक कह दिया बच्चे, देखो मन से और तन से कभी थक जाओ तो भी दिल से कहना मीठा बाबा, प्यारा बाबा। अरे बाबा सारी थकान दूर करने के लिए आ जाएगा। भले नटखटपना भी बाबा कहते दिखाते हो, फिर भी बाबा की मदद तो मिलती है ना, अनुभव है ना जीवन में। तो इसी अनुभव को बढ़ाते चलो, बढ़ाते चलो और अपने जीवन से बुराइयों को मिटाते चलो, मिटाते चलो, मिटाते चलो। ऐसी तपस्या करो, आपकी दृष्टि अनेक आत्माओं को प्राप्तियों का अनुभव कराने लगे, संतुष्टता का अनुभव कराने लगे। यही हमारा त्याग है, यही हमारी तपस्या है, यही हमारा जीवन, सफल जीवन है। तो आइए प्यारे साथियों, बहनों और भाइयों, आज पुनः साकार बाबा की मुरली का सार सुनते हैं। 17/6/2024 के महावाक्यों का सार है। बाबा कहते, मीठे बच्चे, याद और पढ़ाई से ही डबल ताज मिलेगा। वो पवित्रता का और रतन जड़ित दोनों ही डबल ताज मिलेगा। इसलिए अपनी एम ऑब्जेक्ट को सामने रख दैवी गुण को धारण करो। प्रश्न, विश्व रचयिता बाप तुम बच्चों को कौन सी खिदमत यानी सेवा करते हैं हम बच्चों की? बाबा कहते, बच्चों को बेहद का सुख, बेहद का वर्षा दे सुखी बनाना, यही बच्चों की खिदमत है जो बाबा करते हैं अपने बच्चों की खिदमत। बाप जैसी निष्काम सेवा और कोई कर नहीं सकता। बेहद का बाप किराए पर तख्त लेकर तुम्हें विश्व का तख्त नशीन बना देते। खुद ताउसी तख्त पर नहीं बैठते, लेकिन बच्चों को ताउसी तख्त पर बिठाते हैं। बाप के जड़ मंदिर बनाते, उसमें उन्हें क्या टेस्ट आएगा बच्चे? मजा तो बच्चों को है जो स्वर्ग में इतना ऊंचा राज्य भाग्य लेते। ऐसा हमारा मीठा मीठा प्यारा प्यारा शिव बाबा बड़ा बाबा है, जो किंग नहीं बनता लेकिन किंग मेकर है, बनाता है राजाओं को। ओम शांति। देखो बच्चे, मीठे मीठे रूहानी बच्चों को बाप कहते हैं, अपने को आत्मा समझ, फिर बाप को याद करो। रास्ता तो बहुत सहज है, इस रास्ते से भी सहज संसार में और कोई रास्ता नहीं है, ये सत्य है। लेकिन इतने भी सहज रास्ते पर अगर हम ना चल पाए तो ये भी हमारी किस्मत, ड्रामा, भाग्य, जो भी आप बाद में टाइटल दे दे अपने आप को। रास्ता बहुत सहज बतलाते हैं। बाप कहते, मीठे मीठे बच्चों को पाठ तो बजाना ही है, पाठ से तो मुक्त हो नहीं सकते। ये तुमको अनादि अविनाशी पाठ मिला हुआ है। कितनी बारी तुम बच्चे विश्व के मालिक बने हो, जरा याद तो करो। बाप कहते, मीठे मीठे बच्चों, पहले पहले विश्व में पाठ बजाने तुम बच्चे ही धराधाम पर आए हो, परम धाम से उतरकर। मैं थोड़े समय के लिए प्रजापिता ब्रह्मा में प्रवेश करता हूं। इसको पुरानी ज्योति भी कहा जाता है, लॉन्ग बोट। पुरुष की एक स्त्री मर जाती है तो पुरानी ज्योति समझते हैं चली गई, नई धारण कर लेते। ये परंपरा की मान्यताएं हैं, आजकल नहीं है। आज तो सम्मान की दृष्टि से भी देखते हैं। बाबा कहते, बच्चे यह पुराना तन है जिसमें आकर के शिव बाबा प्रवेश करते हैं। रथ का आधार लेता हूं, नहीं तो तुम बच्चों को कैसे समझाओ? देखो बच्चे, तुम भक्ति में मुझे पुकारते रहे, हे प्रभु, हे ईश्वर, हे अल्लाह, हे गॉड, आओ
आकर के हमें पाकीज़गी सिखाओ, आकर के हमें शुद्ध बनाओ, हमें एक ऐसा रास्ता दिखाओ, गाइड बनो। हमारे पंख टूट गए, आंखें धुंधली हैं, तो अब बाप आया हुआ है। आखिरी तुम्हारी याद फलीभूत हुई, बाप आ गए। बाबा कहते बच्चे अब देह अभिमान छोड़ देही अभिमानी बनो, ये बाबा की आज्ञा है। बाप कहते बच्चे देखो, भारत जैसा साल्वेंट यानी धनाढ्य, सुदृढ़, समृद्ध देश और कोई नहीं। और जब ये सारी चीजें थी तो भारत के अलावा और कोई देश था ही नहीं। इन जैसा तीर्थ भी कोई नहीं हो सकता, परंतु आज देखो अनेक तीर्थ बना दिए। अरे ये भारत देश ही पूरा तीर्थ स्थान है, क्यों भूल जाते हैं। बड़े बड़े विचारक, बड़े बड़े राइटर यहाँ आए, हमारे देश में घूमे चप्पे चप्पे में, और उन्होंने अपने यहाँ जाकर के लिखा कि बहुत बड़भागी हैं वो लोग, बड़े भाग्यशाली हैं वो लोग जिन्होंने भारत में जन्म लिया। यहाँ तक कि कई जगह ऐसी मान्यताएं बताते हैं कि कहते हैं बड़े पुण्य कर्म करने पर भारत में जन्म मिलता है। हम उस देश के वासी हैं, ऐसे हमें नशे में रहना चाहिए। और हम बाबा के बच्चों को तो कितने गुना नशा रहना चाहिए कि हम सतयुगी दुनिया के रहवासी हैं, परम धाम के रहवासी हैं, प्रभु की छत्र छाया में पलने वाले हैं। देखो बाबा कहते बच्चे समझने में बहुत सहज है बच्चे, परंतु समझदार भी चाहिए। नंबरवार ही इन बातों को सब समझते हैं, क्योंकि राजधानी स्थापन हो रही है ना बच्चे। स्वर्ग में श्री लक्ष्मी श्री नारायण है, यह है उत्तम ते उत्तम पुरुष, जिनको फिर देवी देवता कहा जाता है। बच्चे देवी देवता उन्हें कहा जाता है जिनमें दैवीय गुण होते हैं। देखो बच्चे तुम्हें बाप ने कितना ऊंच प्रवृत्ति मार्ग वाला बनाया, डबल सिरताज बनाया। माया तुमको फिर क्या करती है यह भी जानते हो। रावण झूठ खंड है ना। बाबा कहते बच्चे तुम सारे विश्व के मालिक बनते हो, ऐसा विश्व जिसका गायन है। सारा आसमान धरती सब कुछ तुमको मिल जाता है बच्चे। कोई की ताकत नहीं जो तुम्हारे राज्य में कोई गड़बड़ कर सके, तुम्हारे राज्य को कोई छीन सके, आदि आदि। कोई टेंशन नहीं रहती है, कोई दूसरा राजा ही नहीं जो आकर के लक्ष्मी नारायण के राज्य पर अटैक करे। देखो ऐसी दुनिया में हम जाते हैं। बाबा कहते बच्चे तुम जानते हो बाप के द्वारा स्थापन किया हुआ राज्य, तुम बच्चे वहां राज्य करते हो जो कभी मिटने वाला नहीं, अमिट है। आज भी उनकी यादगारें हमारे दिलों में, हमारे मंदिरों में, हाँ कहते हैं अजमेर में चले जाओ, आज भी सतयुगी दुनिया का, स्वर्ग का मॉडल बना हुआ है। देखिए कैसी यादगारें अभी भी बनी हुई हैं। हमने तपस्या की, 108 रत्न सफल हुए पूर्ण रूप से, उनकी यादगारें भी बनी हुई हैं। आत्मा दिव्य ज्योति पुंज है, हृदय में प्रभु की याद है। अशरीरी अवस्था में बैठकर हम प्रभु को याद करते हैं। ये सारी चीजें बनी हुई हैं, बस समझने वाला चाहिए इन बातों को। बाबा कहते बच्चे देखो माया के साथ तुम्हारी युद्ध भी है। बच्चे कहते हैं बाबा माया का थप्पड़ लग गया। बाबा कहते हैं बच्चे की कमाई चट कर दी। तुम्हें भगवान पढ़ाते हैं तो अच्छी रीति से पढ़ना चाहिए। ऐसी पढ़ाई तो 5000 वर्ष के बाद मिलेगी बच्चे, याद रहे। अच्छा मीठे मीठे स्किल दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम सब रूहानी बच्चों के रूहानी बाप दादा आपको भी डबल गुड मॉर्निंग, नमस्ते नमस्ते नमस्ते। थैंक यू, शुक्रिया मीठे बाबा। आइए सार का भी सार सुनते हैं। दुख धाम से बुद्धि योग निकाल नई दुनिया में लगाना है, सतो प्रधान बनना है, बाप समान प्रेम का सागर, शांति का सागर, सुख का सागर बनना है। अपने जीवन से जितना हो सके सभी को सुख देने का प्रयत्न करें, प्रेम देने का प्रयत्न करें, शांति देने का प्रयत्न करें,
प्रभु शांति का सागर है, हम कम से कम मास्टर या स्वरूप तो बन ही जाए, ऐसा लक्ष्य रखना है संगम पर। कर्म अकर्म विकर्म की गति को जानकर बच्चे सदा श्रेष्ठ कर्म करने, सिर्फ नॉलेज में नहीं रखना है कर्म अकर्म विक्रम सुक्रम, कर्म इतने प्रकार के होते हैं, ये वो सब ठीक है, लेकिन बाबा कहते हैं समझदार वो जो इन चीजों को समझकर अपने श्रेष्ठ कर्मों का बल अपने जीवन में इकट्ठा करे। प्रश्न आज का वरदान है वरदानी बाबा का, सदा उमंग उत्साह में रहे मन से खुशी के गीत गाने वाले अविनाशी खुश नसीब आत्मा भव। डिटेल में बाबा कह रहे हैं आप खुश नसीब बच्चे अविनाशी विधि से अविनाशी सिद्धियां प्राप्त करते हो जन्म जन्म के लिए। आपके मन से सदा वाह वाह की खुशी के गीत बजते रहते हैं, वाह बाबा वाह, वाह मेरी तकदीर वाह, है ना। रोज सुबह अपनी तकदीर को देखकर सोचकर नशे में आ जाया करो। वाह मेरा मीठा परिवार वाह, वाह मेरी तकदीर वाह बाबा, वाह मेरा मीठा परिवार। कितनी अच्छी कंपनी, दुनिया में कहाँ मिलते हैं ऐसी कंपनी, है तो बताओ। वाह श्रेष्ठ संगम का सुहावना समय वाह, लोगों से मिलो कहते हैं जी क्या, अरे भैया मेरा टाइम ही खराब है, और बीके वाह मेरा सुहावना संगम का समय वाह। तो हर कर्म वाह वाह है बच्चे, इसलिए आप अविनाशी खुश नसीब हो। आपके मन में कभी भाई आई क्यों क्या मैं ये नहीं आ सकता। भाई के बजाय वाह वाह और आई के बजाय वाह बाबा वाह शब्द हो जाता है ना। आज की मुरली का स्लोगन है जो संकल्प करते हो, संकल्प तो हम सब करते ही हैं, सुबह शाम दोपहर, है ना, बहुत सारे संकल्प आते हैं, अर्थ भी होता है और अनर्थ वाले भी होते हैं और व्यर्थ भी होते हैं। तो बाबा कहते हैं जो संकल्प करते हो श्रेष्ठ शुद्ध शक्तिशाली, उसको क्या करो, उसे अविनाशी गवर्नमेंट की स्टैंप लगा दो तो अटल रहेंगे। ये स्टैंप लगाना क्या होता है, वो प्रभु समर्पित कर दो। जो उच्च कोटि का संकल्प आए, सेवा का संकल्प आए, दुआएं लेने का संकल्प आए, तो बाबा को समर्पित कर दो। बाबा खुद उसमें पानी पुनी डलवाते रहेंगे, है ना, और बार बार उसको रिवाइज करते रहो तो सिद्धि हो जाएगी उस संकल्प की। अच्छा, आप सभी को पता हो कि मम्मा डे आ रहा है और 24 जून मातृ शक्ति दिवस, मातेश्वरी जी का दिवस। तो मैं हमेशा कहता हूँ जैसे कि हम ब्रह्मा कुमार कुमारियाँ हैं, तो हमें एक नशा ये भी रहना चाहिए कि मैं सरस्वती जगदम्बा का पुत्र या पुत्री। आप देखें आपके विवेक के पट खुल जाएंगे, है ना। अच्छा, छोटी सी क्लास है, 2-4 सार के रूप में सुना रहा हूं आपको। मातेश्वरी जी के मधुर महावाक्य, जीवन की आश पूर्ण होने का सुहावना समय। मातेश्वरी जगदम्बा जी कह रही हैं इसी समय जितना पुरुषार्थ कर अपनी आत्मा को पवित्र बनाएंगे उतना ही शुद्ध रिकॉर्ड भरेंगे, फिर सारा कल्प चलेगा। तो सारे कल्प का मदार इस समय की कमाई पर है, याद रहे। निर्विकारी प्रवृत्ति में रहे, कमल फूल समान अवस्था बनाना, यही देवताओं की खूबी है ना। इस खूबी को भूलने से ही भारत की ऐसी दुर्दशा हुई है। अब फिर से ऐसा जीवन बनाने वाला खुद परमात्मा आया हुआ है, अब उसका हाथ पकड़ने से जीवन की नैया पार होगी। अच्छा, सभी को ओम शांति। आप सभी को अपने इस भाई की ओर से भी ओम शांति, ओम शांति।